नेपाल की संसद में आग की लपटें उठ रही थी, सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया गया। इसी बीच भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मसले की सुनवाई चल रही थी और जब इस मसले की सुनवाई चल रही थी तो किसी ने जिक्र कर दिया नेपाल की हिंसा का, बांग्लादेश में तख्तापलट का और पिछले दिनों हुए श्रीलंका में तख्तापलट और वहां पर भी जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं हुई थी। जब इन सारे मसलों का जिक्र किया जा रहा था उस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा हमें अपने संविधान पर गर्व है। जी हाँ, नेपाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसके बाद से भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो भी इस देश में इस तरह की हिंसा कर सकते हैं और उन्हें भी आशंका मतलब कहीं ना कहीं सताने लगी कि क्या भारत में भी आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। क्योंकि जब किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर प्रदर्शन की वो तस्वीरें हमने देखी थी और जब खालिस्तानी झंडा लहराया था उसके बाद से इस देश की सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं साख पर बट्टा लगा था। लेकिन अब जब नेपाल धधक रहा है तो भारत की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और भारत के CJI की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। हमारे साथ चेतन है और इस बयान के मायने समझाएंगे, क्योंकि कई लोगों को ये आशंका है कि हमारे देश में जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ कहीं ना कहीं तख्तापलट हुआ और वो देश कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर कमजोर हो गया। वहाँ पर ऐसी ताकतों ने कब्जा कर लिया जिन्हें सिर्फ हिंसा में भरोसा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका रहा हो, चाहे अब हाल में नेपाल हो। चेतन, और ये जो बयान CJI BR गवई की तरफ से आया है, पहले वो बयान बताइए और क्यों ये बयान ये बयान उनकी तरफ से आया है, इसकी टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा मामला क्या है चेतन? बिल्कुल, राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से जो बहस चल रही है। 12 अप्रैल का जो कोर्ट का आदेश था 3 महीने वाला कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनको विधेयकों पर 3 महीने के अंदर फैसला देना होगा। हालांकि जो मामला है वो लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग जो राज्य हैं वो अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस बीच संविधान को लेकर बात हो गई और न सिर्फ संविधान को लेकर बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, हाल ही में नेपाल से पहले जो हुआ, और अब नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। भारत में तमाम जो लोग हैं वो नेपाल की पल पल अपडेट जो हैं वो दैनिक जागरण से भी ले रहे हैं। तो वहां पर जो हिंसा चल रही है, वहां पर जो हालात बने हुए, उसका जिक्र CJI गवई ने किया और एक बहुत शानदार बात कहा कि हमें अपने संविधान पर पूरा गर्व है। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी मुद्दे पर जो सार्वजनिक महत्व का हो, किसी भी तरह से जनता को प्रभावित करता हो, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। तो अब ये जो बात की गई, ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये उसी बात का जिक्र, क्योंकि उसी बात पर बहस चल रही थी कि भैया राष्ट्रपति ने 14 सवाल जो सुप्रीम कोर्ट से पूछे उसको लेकर ये मामला चल रहा था। तो अब बांग्लादेश का भी इसमें जिक्र किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने नेपाल में 48 घंटे से जो लगातार भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इसे कहा जा सकता है, जेनजी आंदोलन आपका ये जो भी चल रहा है, उसे कहा कि देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या कुछ हो रहा है। नेपाल हमने देखा, बीच में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी बोल पड़े, उन्होंने कहा कि हाँ बांग्लादेश भी है। तो ये एक बड़ी बात हो जाती। अब शुरुआत में रजत, आपने जो जिस बात का जिक्र किया कि लाल किले पे जो कुछ हुआ था या फिर किसान आंदोलन के समय जो कुछ हुआ था, उस बीच हमारी सरकारों ने बहुत संयम बरतने का काम किया था, बहुत धैर्य दिखाने का काम किया था। शायद आम जनता, आम किसानों की उन चीज़ों को समझने का शायद काम किया था, उन सेंटिमेंट्स को समझने का काम किया था, जिसके बाद जो प्रदर्शन हुए भी उसको बहुत सही तरीके से हमारे प्रशासन ने भी हैंडल किया। नेपाल में हमने देखा कि पहले दिन आंदोलन होता है और उसके बाद 20 लोगों को सरेआम, 20 जो बच्चे नौजवान हैं उनको सरेआम गोलियों से मार दिया जाता है, किसके सर पे गोली लगती है। उसके बाद जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, आम जनता के सेंटिमेंट्स हैं, भड़कते हैं कि आपके जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार वाले हैं, विदेशों में रहकर स्विस अकाउंट में पैसा जमा करवा रहे हैं। KP ओली के ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कि उनका जो तमाम पैसा है वो भैया कहाँ कौन अकाउंट में पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात लोगों को चुभती है और उसके बाद आप सोशल मीडिया भी बैन कर देते हैं, जहां पर हम आलोचना करते हैं। लोगों को लगता है कि चल क्या रहा है, हम अपनी बात कहाँ रखें। आप बात रखने के लिए हम सड़क पर आते हैं तो आप गोली से मार देते हैं। उसके बाद संसद भवन पर कब्जा होता है और एक एक तस्वीर रजत जो नेपाल से सामने आती है वो उस आम जनता को हिला देने वाली है जो संविधान पर भरोसा रखते हैं। इस बीच CJI गवई का ये कहना कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो हो रहा हो उसको आज सबको देखना चाहिए, लेकिन भारत के संविधान पर हमें गर्व है। वो संविधान जो हर किसी नागरिक को उसका हक देता है और
वो ताकत रखता है कि आम नागरिक जिसे संविधान जो सुरक्षा देने की बात करता है उसे वो जाने, उसे समझे और अपनी लड़ाई को, अपने हक की लड़ाई को, चाहे वो सड़क पे लड़ना चाहे, चाहे वो जनप्रतिनिधि के सामने बात करना चाहे, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता है। आज आलोचना होती है तो भी लोग सुनते हैं, आज प्रशंसा होती है तो लोग सुनते हैं। कमेंट सेक्शन हम देखें, अगर मैं आम चीज़ों की बात करूं तो उसके बाद जो आपने जिक्र किया कि भारत में भी कहीं ना कहीं ऐसी मंशा दिखाने की कोशिश की गई कि कहीं भारत में ऐसा ना हो जाए। हालांकि ये स्टेटमेंट भारत को लेकर नहीं आया, लेकिन फिर भी एक सांकेतिक रूप से इस बात को कहा गया। कई लोगों में जिस तरह से सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट पड़े थे और उसमें कई सारे ठीक ठाक लोग हैं जिनके सोशल मीडिया ठीक ठाक फॉलोवर हैं, किसी एक दल को मानने वाले हैं या समाज में सोशल मीडिया के जरिए ही उनका एक प्रभाव है। लेकिन कहीं ना कहीं कई लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरीके से वहाँ कुछ हो रहा है, भारत में भी इस बात की संभावना है अगर भारत में भी लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई। इसी वजह से सीजीआई का ये बयान, टिप्पणी बेहद अहम हो जाती है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के पटल से। और ये कहना कि हाँ, भारत संविधान से चलने वाला देश है और हमें अपने संविधान पर गर्व है, तो ये बयान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेतन, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही बात मैं कह रहा हूँ कि जब सीजीआई इस बात को कहते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जो लोग जिस बात का आपने जिक्र किया, चाहे वो किसी एक दल से संपर्क रखते हों व्यक्तिगत तौर पर या फिर ना भी रखते हों सोशल मीडिया, या फिर उनकी जो विचारधारा हो, जो भी हो, उसको बात को सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर रखते हों, आम जनता के बीच में ना रख पाते हों, वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भैया आस पड़ोस में हो रहा है उसे देखिए, कहीं और भी हो सकता है। तो कहीं और भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या समझाना चाहते हैं आप क्या इस देश के जो नागरिक हैं, जो शांतिपूर्ण जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, और न सिर्फ जरूरतों को पूरा कर रहे हैं बल्कि आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। आज जब हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, जब रूस जैसा एक मजबूत देश हमारे साथ खड़ा है और उससे बड़ा सुपर पावर देश अमेरिका हमारे सामने टिक नहीं पा रहा, ट्रंप बार बार बयान बदलते हैं, कभी दोस्त बताते हैं और उल जलूल बयान देते हैं, उसका भी हमने मजबूती से सामना किया। तो उस देश के नागरिकों को आप भड़काएंगे जिस देश के नागरिक ऑपरेशन सिंदूर के समय एकजुट होकर, चाहे वो किसी भी दल से हो, वो ये कह रहे थे कि हमें अपना भारत प्यारा है और अगर हम भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जो इस तरीके की नफरत फैलाने की सोशल मीडिया पर कोशिश भी कर रहे हैं, मुझे लगता है जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे देगी। बिल्कुल, जनता दे रही है मुंह तोड़ जवाब। रजत, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और न सिर्फ इस बात को कहा जा रहा है, हालांकि कई लोग, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो लोग ये कहीं ना कहीं ये सांकेतिक रूप से भी कहने की कोशिश करते हो कि भाई कहीं और भी हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी आप मेरी व्यक्तिगत राय अगर लेना चाहें तो यही है कि भैया देखिए, भारत पहले है, भारत पहले है और सीजीआई ने कहा कि संविधान पहले है। तो अगर देश के इतने बड़े नागरिक सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? ठीक है, जब सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि देश संविधान से चलेगा, तो मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी करने वालों के लिए भी ये करारा जवाब है, क्योंकि आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और सीजीआई हमारे कह रहे हैं हमें अपने संविधान पर गर्व है और ये देश संविधान से ही चलेगा। संविधान से चलेगा। आस पड़ोस को आप देखिए क्या कुछ हो रहा है, वहां पर इतनी अशांति है क्योंकि शायद वहां का जो नेपाल का ले लीजिए, नेपाल में लोकतंत्र भले ही हो, लेकिन लोग उस लोकतंत्र को एक सिर्फ नामात्र समझ रहे थे। लोग नहीं समझ रहे थे कि लोकतंत्र चल भी रहा है। 17 सालों में जिसने 14 सरकारें और 14 प्रधानमंत्री देख लिए हो, उसको डेमोक्रेसी क्या ही पता रहेगी, क्या पता रहेगी। और शायद वही नतीजा था कि इस्तीफों की झड़ी के बाद भी लोगों का गुस्सा नहीं कम हो रहा है, अभी भी कम नहीं हो रहा है। लोगों ने घरों में आग लगाई, लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्रियों को घरों से निकाल कर पीटा है, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर गुस्सा फूटा कि आप क्या कर रहे थे, क्यों आप नहीं लड़े हमारे लिए, अगर जो कुछ हो रहा था हमारे लिए क्यों नहीं लड़े। तो जब युवाओं की जब आग उठती है ना, तो क्या कुछ होता है हमने नेपाल में देख लिया। लेकिन भारत है, संविधान से चलेगा और हमें अपने संविधान पर गर्व है। सीजीआई की ये टिप्पणी इसलिए भी बेहद अहम हो जाती है जब आज भी देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं अपने हिसाब से नियम कानून बना देंगे, देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, देश में नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, जातिगत आधार पर और धार्मिक आधार पर देश को बांटने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सीजीआई की ये टिप्पणी बेहद अहम हो जाती है और ये कहना, सुप्रीम कोर्ट के पटल से ये कहना हमें अपने संविधान पर गर्व है, ये करारा जवाब उन लोगों के लिए होता है जिनके मंसूबे देश को तोड़ने के हैं और देश में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने के हैं। उन लोगों को भी सीजीआई की तरफ से ये करारा और कड़ा जवाब दिया जाता है।